नमस्ते छात्रों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे 2022 की हिंदी की प्रश्न पत्रिका। इस तरह बोर्ड की उत्तर पत्रिका होती है। वहां पर लिखी जानकारी आपको पूरी करनी है और उत्तर पत्रिका लिखने के लिए शुरुआत करनी है। विभाग 1 गद्य जो 20 अंकों के लिए है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। छात्र, आपको ये गद्य मन में 1-2 बार पढ़ना है ताकि हमें उत्तर लिखना आसान हो सके। 1. लिखे औपचारिकता निभाने वालों की विशेषता है। छात्र, आपको गद्यांश में उत्तर यहाँ पर लिखना है इस तरह से। 1. ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। 2. इन्हें मरीजों से कोई हमदर्दी नहीं होती। तो आकृति में लिखिए। लेखक ने तय किया। लेखक ने तय किया। 1. आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूंगा। 2. चुपचाप पड़ा रहूंगा। 3. गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म थोड़ी बहुत धीरे धीरे। 2. लिखिए वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, बच्चा। वचन परिवर्तन बच्चे, लिंग परिवर्तन बच्ची। 4. मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखें। छात्र, यहाँ पर अपने खुद के जो विचार है वो लिखने हैं। प्रायः सभी को कभी न कभी मरीजों से मिलने अस्पताल में जाना पड़ता है। मरीज से मिलने जाते समय कुछ सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है। मरीज से मिलने जाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उसे कोई कष्ट न पहुंचे। बच्चे चुलबुले होते हैं, इसीलिए मरीज के पास बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए। बीमारी में दवा और पथ्य के साथ मरीज को आराम व अच्छी नींद आवश्यक है। मरीज के पास ज़्यादा देर तक बैठना, जोर से बोलना, मरीज की बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें करना उचित नहीं है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद पढ़ना है, बाद में उसके उत्तर लिखने हैं। आकृति में लिखिए सुहागन वाले गहने। सुहागन वाले गहने बिछिया नथुनी। गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम बहादुरगंज, रामनगर। 2. निम्नलिखित वाक्य उचित क्रम लगाकर लिखिए। उचित क्रम देखो इस प्रकार। 1. 5 ग्राम सोने के गहने आना। 2. विदा होकर रामनगर आना। 3. मुंह दिखाई में गहने मिले। 4. बापूजी अपनी पीड़ा न रोक सके। 3. वचन परिवर्तन करके लिखिए। वचन परिवर्तन, रिश्ता रिश्ते, दिन दिन, शादी शादियाँ, मुसीबत मुसीबतें। 4. पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखे। छात्र, अपना खुद का मत यहाँ पर लिखना है। जब भी हमारे परिवार या हमारे निकटी परिजनों में कोई भी सुखद या दुखद अवसर पड़ता है, तब हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उसमें शामिल हो सके एवं अपने परिजनों का साथ हर हाल में दे सके। पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक के सहभाग से ही सबको हर हाल में मजबूती से रहने की हिम्मत मिलती है तथा खुशी दुगनी हो जाती है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। छात्र, यहाँ पर परिच्छेद अच्छी तरह से पढ़े। संजाल पूर्ण कीजिए। बापू को अटपट वाणी की विशेषताएं। 1. वाणी में अपना सारा आशय कहते थे।
2 उनका हृदय बोलता था। 3 उनका व्यक्तित्व बोलता था। 4 उनके बोल हृदय में घुल जाते थे। 3 वाणी का महत्व। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपना विचार व्यक्त कीजिए। वाणी यानी हमारी बोली। वाणी का अनुपात मधुरता का सत्य है और पथ्य मितता है। वाणी सत्य, मित और मधुर होती है और वही परिणामकारक भी होती है। वाणी हम मनुष्य को प्राप्त एक भगवान से दिया हुआ वरदान है। हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में बहुत सारे सजीव हैं। वो सजीव तो है लेकिन उनसे पास वाणी नहीं है। आज हर जगह देख तो वाणी का गलत उपयोग हो रहा है। सभ्य वाणी को खोलकर सुलभ साधनों की प्राप्ति करना यानी कवि की भाषा में नेत्र बेचकर चित्र खरीदना जैसा है। विभाग 2 पद्य 12 अंकों का है। प्रश्न 2 निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो पद्यांश में आए जल स्तोत्र इस प्रकार है। घन, नदी, समुंदर, तालाब। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द लिखिए। इस प्रकार गगन, नभ, पर्वत, गिरी, बिजली, दामिनी, दुष्ट, खल। 3 उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। छोटी नदियाँ वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। जैसे मामूला घन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी मलिन हो गया हो, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। वर्षा का पानी एकत्र होकर बाद में तालाब में भर रहा है। जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं, नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थित हो जाता है जिस प्रकार जीव ईश्वर को प्राप्त कर अचल हो जाता है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जोड़ियाँ मिलाकर लिखिए। 1 संचय दान, 2 तेज रत्न, 3 अतिथि देव, 4 भुजा शक्ति। 2 उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। नम्र उपसर्ग युक्त शब्द विनम्र, प्रत्यय युक्त शब्द नम्रता। 2 निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में आए विलोमार्थी शब्द लिखिए। 1 अज्ञान सुज्ञान, दानव देव। 3 पद्यांश की प्रारंभिक 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। भारत के लोग हमेशा से चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही। नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। अपनी संस्कृति और सभ्यता पर हमें गर्व रहा है। हम सभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। यदि हम संपत्ति का धन का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दान वीरता का गुण भारतीयों का है। हमारे अतिथियों को सदैव देवता के समान माना जाता है। सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। सदा हम अपनी प्रतिज्ञा और अटल रहते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा जीवन मूल्य रहा है। विभाग 3 पूरक पठन 8 अंकों का। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। किसका तिलक आया था? मुखराम। दीवार पर बज रही थी शहनाई। 3 बड़े हंडे में पक रही थी मसालेदार तरकारी। 4 चारपाई पर विश्राम कर रहे थे मेहमान। सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन में हमारा योगदान, इस विषय पर अपने
विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। सदियों से भारतवर्ष में परंपराओं को माना गया है। आज भौतिक सुख की भागदौड़ में इंसान को यह भी पता नहीं चला कि उसने क्या खोया है। हमने अपनी परंपराओं को ताक पर रखकर अपने ही लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। आज हमने पश्चिमी सभ्यता को अपनाया तो हमारे बच्चे हमसे भी आगे निकल गए। हमारी नई पीढ़ी को सब कुछ पुराने रीति रिवाज ढकोसले लगते हैं, परंतु अपनी परंपराएं निभाना कोई बुरी बात नहीं। इस प्रकार तो हम अपनी संस्कृति की जड़ें ही उखाड़ देंगे। हर बात में पश्चिमी सभ्यता की नकल करना कहाँ तक ठीक है। हमें भी जहाँ तक हो सके परंपराएं और संस्कृति का पालन करना चाहिए। सभी रिवाज ढकोसले नहीं है, हम निभाएंगे तो हमारे बच्चे भी निभाएंगे। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। 1. जीवन नैया मझधार में कौन डोलता है? उत्तर आ जाएगा जीवन नैया। 2. फागुन रंग बिरंगे रंग संग लेकर कौन आया? अगर हमें उसे पूछा तो उत्तर आ जाएगा फागुन। 2. जीवन एक संघर्ष है। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखे। अपने मत लिखना है। संघर्ष ही जीवन है। यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे और केवल अपने आप चीज़ों को होने देंगे तो हमें कभी भी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए यदि हम अपने जीवन में कभी भी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं तो हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में संघर्ष करें। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण ये 14 अंकों के लिए है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. निम्नलिखित वाक्य के अधोरेखित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखे। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1. क्योंकि आज लोग बहुत खुश थे क्योंकि आज अचानक छुट्टी मिली। आकृति पूर्ण कीजिए। शब्द परार्थ संधि विच्छेद परा अधिक अर्थ संधि भेद स्वर संधि अथवा सदाचार सद अधिक आचर व्यंजन संधि। 4. निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सहायक क्रिया पहचान कर मूल रूप लिखिए। 1. फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। देना। 2. नौकरी के लिए आवेदन कर चुका। चुकना। लिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। क्रिया देखना प्रथम प्रेरणार्थक दिखना, द्वितीय प्रेरणार्थक दिखवाना। 6. निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा दाद देना। अर्थ प्रशंसा करना। वाक्य सेजल को अच्छे अंक मिले इसीलिए पिताजी ने उसकी प्रशंसा की। तो मुँह लाल होना। अर्थ गुस्सा होना। रमेश को देखकर चाचा का मुँह लाल हो गया। अथवा अधोरेखित काव्यांश के लिए कोष्ठक में दी गई मुहावरों में से उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखें। 1. सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो उठा। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। 7. निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। 1. रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कारक चिन्ह से कारण भेद
अपादान कारक। 8. निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। ओहो, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। सही वाक्य इस तरह से लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 1. मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी। अपूर्ण भूतकाल, मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। 2. प्राण को मन से अलग करना पड़ा। सामान्य भविष्यकाल, प्राण से मन को अलग करना पड़ेगा। 3. इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। अपूर्ण वर्तमान काल, इनसे मुझे बहुत प्रभावित किया है। 10. निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। बापूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। मिश्र वाक्य। इस वाक्यों में से किसी एक वाक्य का कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। 1. लिखने से पहले ही मैंने पढ़ना शुरू किया था। निषेधार्थक वाक्य। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। 2. क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। विधानार्थक वाक्य। लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। 1. पिताजी ने आंदोलनों से भाग लेने से रोको। 1. पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका। 2. यह पसीना किस लिए बहाया है। वह पसीना किस लिए बहाया। 3. मैं ड्राइवर से बुला लाए। तुम ड्राइवर को बुलाओ। विभाग 5 रचना विभाग उपयोजित लेखन 26 अंकों के लिए। सूचना आवश्यकतानुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है। सूचना के अनुसार लेखन कीजिए। 1. पत्र लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। छात्र, यहाँ पर इस तरह पत्र लेखन करना है। छात्र, यहाँ पर आपको पत्र लिख कर दिया है, उसी के आधार पर आपको पत्र लिखना है। पूरे के पूरे अंक मिल जाते हैं। 2. गद्याकलन प्रश्न निर्मिति। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में हो। छात्र, यह ध्यान रखना है कि प्रश्न का उत्तर हमें नहीं लिखना है, सिर्फ प्रश्न हमें तैयार करने हैं। 1. सर CV वेंकटरमन का जन्म कब और कहाँ हुआ। 2. सर CV वेंकटरमन कौन कौन से विषय में BA की डिग्री हासिल की। 3. CV वेंकटरमन को किस खोज के लिए जाना जाता है। 4. CV वेंकटरमन को 1930 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। छात्र, इसी तरह आपको सिर्फ प्रश्न तैयार करना है, वहाँ पर प्रश्न चिन्ह आवश्यक लगाए। वृत्तांत लेखन। नेताजी विद्यालय औरंगाबाद में मनाए गए स्वच्छता अभियान का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन लिखिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। छात्र, इसी तरह आपको वृत्तांत लेखन करना है, वहाँ पर स्थल, काल, घटना आदि का उल्लेख किया गया है। इस तरह से आप वृत्तांत लेखन कर सकते हैं। अथवा कहानी लेखन। मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए तथा
सीख लिखिए। छात्र, यहाँ पर आपको कहानी के मुद्दे दिए जाते हैं, आपको उस कहानी को पूरा करना होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि वहाँ पर शीर्षक के लिए 1 अंक है और सीख के लिए 1 अंक है, इसीलिए उस कहानी को सीख और शीर्षक देना बहुत आवश्यक है। 2. विज्ञापन लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। छात्र, यहाँ पर आपको मुद्दे दिए जाते हैं और आपको विज्ञापन तैयार करना होता है, उसमें सभी जानकारी देनी आवश्यक होती है। छात्र, यहाँ पर सैनिटाइजर का विज्ञापन तैयार करके दिखाया है। उसकी वजह क्या है, कहाँ पर उपलब्ध है और उसकी कीमत क्या है, उस पर क्या और मिल सकता है, ये सभी जानकारी वहाँ पर लिखनी आवश्यक है। निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। 1. नदी की आत्मकथा। इस विषय पर हम निबंध लिखेंगे। छात्र, हम यहाँ पर नदी की आत्मकथा ये निबंध लिखेंगे। इस निबंध में नदी का उगम कहाँ पर हुआ है, किस तरह से बहती हुई किन किन हालातों में वो आ जाती है, और उसमें आपको सुवचन और कुछ पंक्तियाँ भी लिखनी आवश्यक है। धन्यवाद छात्रों। ऐसे ही और अधिक वीडियो देखने के लिए ज्ञान ज्योति इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।